जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं माध्य के। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ माध्य के बेसिक्स फॉर्मूले बताए थे। आज मैं आपके सामने लाया हूं कि माध्य के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो माध्य के कुल 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ बेसिक से क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसके आने वाले लेक्चर में हम 13.1 जो क्लास 10th में है उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आरबीएससी एग्जाम की बात करूं राजस्थान बोर्ड की, तो इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, और इस प्रकार का प्रश्न जो है वो 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन नंबर को जानने से पहले हमको इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, उसके बाद ही हम इन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहले प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2, 4, 6, 10, 12 का माध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल दे देगा माध्य ज्ञात कीजिए, नहीं तो ऐसे दे देगा कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब आंकड़े आपके पास इस प्रकार से हो तो इसको हम माध्य ना बोल के समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य या माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या इनकी काउंटिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, मुझे 5 का इसमें भाग लगा देना है। ये जो मैंने है इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया, ये आंकड़ों का योग हो गया और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5। इनकी काउंटिंग करके 5। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। इनका योग कितना आ रहा है? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 और 10 34। तो 34/5 ये आपके पास माध्य आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। 34 के अंदर 5 का भाग लगाना है। एक तरीका क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। कभी भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो अगर, तो ऊपर वाली संख्या का 2 गुना कर दीजिए। मतलब 34 का 2 गुना 68 और एक संख्या का बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करिए, 34 के अंदर 5 का भाग लगाइए, 6.8 ही आएगा। तो ये हो गया पहले प्रश्न का हल। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से इसमें इसका माध्य निकालेंगे। x और f दिया हुआ है। x यहाँ पे क्या है हमारे पास, जिसको हम xi भी कह सकते हैं। xi मतलब ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। तो क्या है, 4, 6 और 8। फिर fi 3, 2, 1 मतलब 4 3 बार लिखा हुआ है, 6 2 बार लिखा हुआ है और 8 1 बार लिखा हुआ है। फिर क्या करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, इन दोनों का गुणा करते हैं, fi इंटू xi। तो यहाँ पर भी 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। फिर हमें इनका सम करना होता है। fi का भी सम करना होता है, सम मतलब सबको जोड़ना होता है, और fi xi को भी जोड़ना होता है। तो देखते हैं कितना आता है। 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, 24 और 8 कितना हो जाएंगे? 30, 24 और 8 32। तो ये हो गए 32। अब इनको जोड़ लीजिए, 3, 2, 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा fi और ये हमारा हो गया fi xi। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इस रूप में, माध्य बराबर सिग्मा, इसको सिग्मा मतलब इसका मतलब सभी संख्याओं का जोड़ होता है। तो सिग्मा होता है fi xi बटे में सिग्मा fi। ये बताता है कि fi xi जितने भी है उन सभी का योग, वो हमारे पास ये रहा। तो fi xi का मान कितना है? 32। और सिग्मा fi मतलब fi की वैल्यू को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से आपके पास माध्य कितना आ जाएगा? अगर 2 के पहाड़े से काटूं तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर ये हो जाएगा 2 एकम, इसका आधा 16 और इसका आधा 3। 2 के पहाड़े से मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया। तो 2 के पहाड़े से काटा तो 16 बार कटा, और मैंने इसको 2 के पहाड़े से काटा तो ये 3 बार कटा। अब 16 में 3 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 3 5 15, 5 बार भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 समथिंग, ये कुछ आंसर आ जाएगा आपका माध्य। तो अभी तक हमने 2 प्रकार के प्रश्नों को, अगर इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है तो कैसे करना है, और इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है तो कैसे करना है।
अब हम चलेंगे जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी है, लेकिन इन प्रश्नों को हमको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये प्रश्न जो है ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं बोर्ड को करता हूँ रब, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत। तो चलिए अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न के सॉल्यूशन पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इन वर्ग को लिखिए इस तरह से। पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 12 बटा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x। इस x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। वो किस तरह से फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इन सबको लिख लेता हूँ। तो मैंने जो है अभी आंकड़ा जो ये वर्ग इस तरह से दिया हुआ है मैंने इसे जमा दिया, और हमारे पास 2 3 5 1 2 3 1 5 2 2 3 1 5 2 मैंने डाटा इस तरह से निकाल दिया। लेकिन हमने माध्य सीखा था क्या, fi को xi से गुणा करना होता है। fi xi जो पहले प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें तो डायरेक्टली x अपने पास गिवन है, लेकिन जो इस प्रकार के प्रश्न है इसमें हमको वर्ग अंतराल दिया होता है। इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका मतलब ये होता है कि 0 से 10 में कोई सी भी संख्या, जैसे कि मान लिया मैंने 5, वो कितनी बार है, 2 बार है। 10 से बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया 17, वो कितनी बार है, 3 बार है। लेकिन एक बार ध्यान रखना होता है, 0 से 10, 10 से 20, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर 10 हम यहाँ लेंगे कि यहाँ लेंगे, तो 10 हम यहाँ ना लेके यहाँ लेते हैं। 10 0 से 10 मतलब 9 तक की संख्या इसमें जो भी है वो 2 बार है। 20 से लेकर 10 से लेकर के 20 में जो भी संख्या है, जैसे कि 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, वो कितनी संख्या है, 3 संख्या है। इन वर्ग अंतरालों का मतलब ये होता है। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है कि वो x नंबर है कौन सा जो 2 बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो 3 बार है। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 बार है, जो हमारे इस प्रश्न में डायरेक्टली गिवन था। तो हमको x निकालने के लिए क्या करना होता है, इन वर्ग अंतरालों को जोड़ना होता है, जिसमें हम इस वाले को कहते हैं निम्न सीमा और इधर वाले को कहते हैं हम उच्च सीमा। तो हमको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना होता है और उसका आधा करना होता है। तो जब 0 में आप 10 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 0 प्लस 10 बराबर 10, और उसका जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारा xi जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब 10 में आप 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और जब 30 का आप आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 15। और यही प्रोसेस पूरे में अपनाना है। जैसे कि 20 प्लस 30 50, 50 का आधा 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 45 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इनको जोड़िए सभी को वर्ग अंतराल में, निम्न सीमा उच्च सीमा को, और उसका आधा कर दीजिए, सभी में एक साथ कर दीजिए। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, तो आप क्या करिए, सिर्फ एक में देख लीजिए कि इसमें वर्ग अंतराल कितने का है। इनमें 10 का गैप है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि सभी में वर्ग अंतराल 10 का है, तो आपको जो प्रोसेस है जोड़ के और आधा करने का, ये बार बार नहीं करना है। क्या करना है, एक बार जोड़ के आधा करना है 5, और फिर इसमें कितने का अंतराल है, सभी में 10-10 का है, तो आप इसमें 10 जोड़िए, फिर इसमें 10 जोड़िए, फिर इसमें 10 जोड़िए, और फिर इसमें 10 जोड़िए, आपके पास ये संख्या आ जाएगी। तो हमारा काम जो हो गया fi xi निकालने का काम। अब हम करेंगे fi इंटू xi। fi को xi से गुणा करेंगे, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 5 25, हासिल 2, 5 के 15 और 2 17, और 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90। अब हमारा जो प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न जैसा बन गया है। हमारे पास fi है, xi है, fi इंटू xi हमने निकाल लिया। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़िए, 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का 4 हासिल 2, 2 और 1 3, तो ये कितना है, 345। अगर मेरे कुछ जोड़ने में गलती हो गई हो तो ध्यान रख लेना, वैसे जोड़ा मैंने सही है।
उसके बाद हमको f को जोड़ना होता, तो f कितना हो गया 2 और 3 5 और एक 6, 6 और 5 कितना हो गया 6 और 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। कंफर्म कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13। तो ये हमारे पास आ गए एफ आई एक्स आई। अब क्या करेंगे, माध्य निकालने का, जो दूसरे वाले फॉर्मूले में, दूसरे वाले प्रश्न में हल किया था जिस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से आते हैं यहाँ पे हल करते हैं। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बताइए सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 345, इसको आप जोड़ लेना 345 आएगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ध्यान रख लेना 345। और एफ आई क्या है, हमने एफ आई को जोड़ा 13, तो ये आ गया 13। अब आप इसमें इन संख्याओं को भाग दे करके निकाल सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म, लेकिन उसके पहले मैं सभी को समराइज़ कर देता हूँ कि अगर नॉर्मल संख्या इस तरह दी हुई है तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, और अगर एफ एक्स और दोनों दिया हुआ है एफ और एक्स, तो डायरेक्ट एफ को एक्स से गुणा करके उन दोनों का सम कर देना। लेकिन जब अगर वर्ग अंतराल में दिया हुआ होता है तो हमको x का मान निकालना होता है, और x का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं, फिर दो जोड़ देते हैं, उसका आधा कर देते हैं, और फिर से सेम पैटर्न एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे 13.1 जो है क्लास 10th का, उसको स्टार्ट कर देंगे, और उन प्रश्नों को हम इनके साथ के साथ हल करते हुए चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।